महाराणा प्रताप के वे वंशज जिन्हें अपनी वीरता, अदम्य साहस और युद्ध कौशल के लिए पूरी दुनिया जानती है। ये वो राजपूत हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति और मातृभूमि के लिए न जाने कितनी बार अपने लहू से इस धरती को सींचा है, जिनकी रगों में आज भी स्वाभिमान का खून दौड़ता है और जिनके लिए अपना वचन और धर्म प्राणों से भी बढ़कर होता है। आज की यह गाथा उसी अटूट शक्ति और भक्ति की है। कहानी शुरू होती है द्वापर युग से। वृंदावन की जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 7 साल की उम्र में अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था, ठीक उसी स्वरूप में वहां से एक स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई थी। ये साक्षात श्रीनाथ जी थे। लेकिन इतिहास के उस काले दौर में जब मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी क्रूरता से मंदिरों को मिटाने पर तुला था, उसने श्रीनाथ जी की इस दिव्य मूर्ति को खंडित करने का नीच प्रयास किया। अपने आराध्य को बचाने के लिए मंदिर के पुजारी दामोदर दास जी मूर्ति को एक तांगे में लेकर निकल पड़े। वे महीनों तक अलग अलग राज्यों से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन औरंगजेब के खौफ से किसी ने साथ नहीं दिया। भटकते भटकते जब वे मेवाड़ के सिहाड़ गांव पहुंचे तो अचानक बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया। लाख कोशिशों के बाद भी जब पहिया नहीं निकला तो पुजारी समझ गए कि प्रभु ने अपना स्थान चुन लिया है। तब पुजारी ने मेवाड़ के राजा राज सिंह से शरण मांगी। महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा राज सिंह ने बिना एक पल गंवाए श्रीनाथ जी की रक्षा का वचन दिया और एक ढाल बनकर खड़े हो गए। जब औरंगजेब अपनी सेना लेकर वहां पहुंचा तब उसे रोकने के लिए 1 लाख राजपूत योद्धा दीवार बनकर खड़े थे, जिनके सामने मुगलों की विशाल सेना भी छोटी लग रही थी। महाराणा राज सिंह ने दहाड़कर कहा, जब तक एक भी राजपूत जीवित है, औरंगजेब श्रीनाथ जी की मूर्ति को छू भी नहीं सकता। यह युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं, बल्कि अपने आराध्य और धर्म के सम्मान का महायज्ञ था। मैदान जंग में राजपूतों के शौर्य के आगे मुगल टिक नहीं पाए और उन्हें ऐसी धूल चाटनी पड़ी कि उनके पैर उखड़ गए। इसी ऐतिहासिक जीत के बाद जहां प्रभु का रथ रुका था, वहीं आज का भव्य नाथ द्वारा मंदिर बना। यह मंदिर केवल एक देवालय नहीं, बल्कि राजपूतों की उस विजय का प्रतीक है जिसने एक तानाशाह का घमंड मिट्टी में मिला दिया था। धन्य है वो मेवाड़ की माटी और धन्य है वो राजपूत वीर जिन्होंने अपने आराध्य के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अगर आपको राजपूतों के इस गौरवशाली इतिहास और श्रीनाथ जी की महिमा पर गर्व है तो कमेंट में जय राजपूताना और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। ऐसी ही वीरता भरी कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।